सबसे पहले तो हम ये समझते हैं ना कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, और इससे पहले हमने महीना लगा के एसईओ को किया, ठीक है। सो एसईओ में और गूगल एड में डिफरेंस क्या है, और प्रेफरेंस किसकी ज़्यादा है, क्या एसईओ ज़्यादा बेहतर है कि गूगल एड ज़्यादा बेहतर है। सो एक तो टर्म एसईओ की यूज़ होती है और एक टर्म इस्तेमाल होती है एसईएम। एसईएम स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन मार्केटिंग। तो जब हम पेड एड्स की बात करते हैं तो उस वक्त हम सर्च इंजन मार्केटिंग की बात करते हैं, जब हम पेड एड्स की बात करते हैं। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि असल में एसईएम क्या है, गूगल एड्स, गूगल एड्स को एसईएम बोलते हैं। अब हम ये कह रहे हैं कि भाई बेहतर क्या चीज़ है, क्या गूगल एड बेहतर है कि सर्च इंजन मार्केटिंग एसईओ बेहतर है। तो मिसाल के तौर पर जैसे अभी मैंने ये कुछ एक टर्म लिखी हुई है, कारपेट वॉशिंग सर्विसेज, हाँ, तो ये कीवर्ड है। अब कीवर्ड्स को आप सारे बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कीवर्ड क्या होता है। अच्छा, अब मैं नीचे आता हूँ तो एड्स ही एड्स आ रहे हैं, 1 2 3। अब इसका मतलब क्या हुआ, वो एसईओ कहाँ चली गई, ये वेबसाइट्स आ रही हैं जो रैंक हुई हुई हैं। तो OLX तो वैसी आ रही है ना, OLX तो पता है ना, OLX का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। अगर पहले नंबर पर OLX आ भी रही होगी तो हम उसे कंसीडर नहीं करेंगे। हम कह रहे हैं भाई पहले नंबर पर साफ आ रही है और दूसरे नंबर पर सोफ़ा कारपेट वॉशिंग वाला आ रहा है। तो इसका मतलब एसईओ बहुत नीचे शिफ्ट हो गई। मतलब जितने एडवर्टाइज़र ज़्यादा होंगे तो एसईओ उतनी नीचे शिफ्ट हो जाएगी। इससे हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे एसईओ की वर्थ कम हो गई या एसईओ की वर्थ कम होती है। सो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब हम कंपेयर करते हैं गूगल ऐड को और एसईओ को, तो एसईओ जो है वो फ्री है। एसईओ में हम सिर्फ और सिर्फ ऑप्टिमाइज़र को पैसे दे रहे हैं, हम गूगल को पैसे नहीं दे रहे हैं। जबकि जो बंदा गूगल ऐड लगा रहा है उसमें वो गूगल ऐड को पैसे दे रहा है, यानी गूगल कंपनी को पैसे दे रहा है। और जब तक वो पहले नंबर पर रहना चाहता है उस वक़्त तक उसको पैसे देने हैं, और जब उसके पैसे कंज्यूम हो जाएंगे तो वो उसकी पोजीशन भी ख़त्म हो जाएगी। वो जो नंबर 1 2 3 4 पे पोजीशन आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो 3 लोग आ रहे हैं ये उस वक्त तक सिर्फ चलेंगे जब तक इनका बजट है। जैसे ही अगर फॉर एग्जांपल इन्होंने आज के लिए 1000 का बजट लगाया था और इनका 1000 रुपया कंज्यूम हो गया, तो इसका मतलब क्या हो, ये गायब हो जाएंगे, यहाँ से नज़र आना बंद हो जाएंगे। तो जैसे ही ये लोग नज़र आना यहाँ से बंद होंगे तो पीछे फिर क्या ऊपर आ जाएगा, एसईओ ऊपर आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी लाइफ टाइम कम है, क्योंकि कोई बंदा कितना इन्वेस्ट कर सकता है। सपोज उसने 1000 रुपया इन्वेस्ट किया, पता लगा 4 घंटों में कंज्यूम हो गया, फिर उसने कहा चलो भी 1000 रुपया और लगा दो, फिर पता लगा 2-3 घंटों में वो भी कंज्यूम हो गया। तो कितने पैसे बढ़ाएगा वो, एक दिन का बजट कितना रख सकता है, वो 30 डेज़ का बजट कितना रख सकता है, वो 365 डेज़ का कितना बजट रख सकता है। एक लिमिटेड बजट होगा, एडवर्टीजमेंट बजट, ठीक है। तो अब हम ये कह रहे हैं कि एसईएम जो है यानी गूगल ऐड जो है वो पेड है, वो टॉप पर उस वक्त तक रहेगा जब तक उसने पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं। अब ये कैसे पैसे इन्वेस्ट होते हैं, इसकी साइकोलॉजी क्या है, ये समझते हैं। मिसाल के तौर पर कोई बंदा इन्वेस्ट कर चाहता है कि भाई वो एक बंदे ने नई वेबसाइट बनाई है। अब अगर उसने नई वेबसाइट बनाई है तो एक दिन में तो उसकी एसईओ नहीं होनी, ये आप सब जानते हैं कि एसईओ कम से कम 4 से 6 माह का प्रोसेस होता है, और अगर कंपटीशन ज़्यादा हो तो इससे भी ज़्यादा, मतलब इससे भी ज़्यादा टाइम लग जाता है कंपटीशन ज़्यादा हो तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिस बंदे की नई वेबसाइट होगी वो फौरी तौर पर तो रैंक हो नहीं सकता एसईओ में, तो वो फिर क्या करेगा, वो ऐड चलाएगा। उस वक्त तक ऐड चलाएगा जब तक वो रैंकिंग में नहीं आता। एक तो ये वजह, एक वजह ये है कि भाई हमारा कंपटीटर ऐड चला रहा है तो हम भी ऐड चलाएंगे। मिसाल के तौर पर हम ये कहें भाई बाहर किसी और कंप्यूटर कॉलेज के फ्रीक्वेंटली बैनर्स लगने शुरू हो जाएं, तो पीक सॉल्यूशंस वाले कहेंगे भाई आप भी लगाओ बैनर, उस वक्त तक लगाओ जब तक वो लगाने लगा हुआ है, ताकि जब तक वो एडवर्टाइज़ कर रहा है हम भी एडवर्टाइज़ करेंगे। एक हमारा अपना एडवर्टीजमेंट प्लान है जिसमें हमने खुद से बजट डेडिकेट किया हुआ है कि भाई हमने हर महीने 10,000 की एडवर्टीजमेंट करनी है, 5,000 की करनी है, 20,000 की करनी है, वो तो हम करेंगे ही करेंगे। लेकिन हम वो वाली एडवर्टीजमेंट भी करेंगे जहाँ पर हमारा कंपटीटर आकर स्टैंड करने लगा हुआ, ठीक है। अब हम गूगल ऐड लगाते हैं तो गूगल ऐड हमारा कैसे नज़र आता है, ज़रा इसकी साइंस भी समझ लेते हैं कि गूगल ऐड नज़र कैसे आता है। गूगल ऐड हमने लगाया 1000 रुपया सपोज आज के लिए कि भाई 1000 रुपीज़ हम स्पेंड करेंगे, तो गूगल हमें चार्ज करेगा क्लिक के ऊपर। यानी मैंने 1000 रुपया स्पेंड किया, अब ये हमें जो ऐड नज़र आने लगा हुआ है हम इसको कहते हैं इम्प्रेशन। यानी किसी ने कीवर्ड लिख के सर्च किया, ऐड दिख गया, इसका मतलब क्या हुआ कि एक इम्प्रेशन आ गया है। अब ये इम्प्रेशन मैं इतनी देर से खोल के बैठा हूँ अपने सामने, है ना, क्लिक नहीं कर रहा अभी तक,
तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस एडवर्टाइजर को चार्ज नहीं पड़ रही, इस क्लाइंट को अभी तक कोई कॉस्ट नहीं पड़ रही है। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो बस गरीब का नुकसान हो गया। हाँ, क्या हुआ, उसको एक क्लिक का रेट उसको पड़ गया। फॉर एग्जांपल उसका क्लिक 20 रुपये का था या उसका क्लिक 100 रुपये का था, तो उसको इतने क्लिक्स बढ़ने शुरू हो चुके होंगे, और शाम को जब अपनी रिपोर्ट देखेगा तो उसमें मेरा भी एक क्लिक शामिल हो जाएगा। अब ये क्लिक करके हम आए कहाँ पर हैं, ये भी देखिए, हम इस क्लिक को करके कहाँ आए हैं, हम इस क्लिक को करके सीधा वेबसाइट पर आ गए। सो अगर हम देखें तो यहाँ पर कोई ऐसा कॉल टू एक्शन भी नहीं हमें नज़र आ रहा, सिवाय इस नंबर के। सिर्फ एक नंबर डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है ना, ये जो नंबर है क्या कहता है, पिक एन ऐप। देखते हैं, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि क्या होता है, कहाँ जाता है ये, कहाँ जा रहा है, ये कॉल करना चाह रहा है। बेसिकली व्हाट्सएप पे नहीं जा रहा है, ये व्हाट्सएप का बटन भी नहीं लगाया हुआ इसने ना, ये कॉल का बटन इसने लगाया हुआ है। तो अब अगर कोई बंदा डेस्कटॉप से लीड जनरेट होगी तो कॉल तो हो ही नहीं सकती, लेकिन ना वो डायलर में जाना चाह रहा है इस वक्त कि कॉल कर लो। लेकिन अगर यही काम मैं मोबाइल पे इसकी वेबसाइट को खोलता, मैं इस बटन को दबाता तो डायलर पर चला जाता। यही वजह है कि इसकी वजह से मैं ये कंसिडर करता हूँ कि हम लैपटॉप पे कम एड्स को चलाते हैं, क्योंकि लैपटॉप पे जो क्लिक्स का बजट है वो जल्दी कंज्यूम होता है और उसकी आउटपुट बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि लैपटॉप पे कन्वर्जन नहीं है आपके पास। आपके पास जो कन्वर्जन है वो या तो मोबाइल के ऊपर है या आपके पास कन्वर्जन जो है वो टैबलेट के ऊपर है, क्योंकि इन दोनों जगहों से डायलर काम करेगा। टैबलेट में भी सिम लगी होती है और मोबाइल में भी सिम लगी होती है, तो यहाँ से तो डायल हो जाएगा लेकिन यहाँ से डायल नहीं होगा। इसलिए आमतौर पर जब हम एड्स चला रहे होते हैं तो हमारी प्रेफरेंस ये होती है कि हमारी एड्स मोबाइल पर चले और हमारी ऐड टैबलेट्स पर ज़्यादा चले, और बहुत कम रेशियो हम रखते हैं ताकि ये ऐसा ना हो कि हमारा बजट लैपटॉप के ऊपर और डेस्कटॉप पीसी के ऊपर ही सारा कंज्यूम हो जाए। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने 1000 रुपये का ऐड चलाया तो उसने 1000 रुपये के अगेंस्ट मुझे कुछ इंप्रेशंस दिए। मतलब मैंने अगर 1000 रुपये का ऐड चलाया तो उसने 1000 रुपये के अगेंस्ट मुझे कुछ इंप्रेशंस दिए। उन इंप्रेशंस पे जब कस्टमर्स ने क्लिक किया तो मुझे लीड मिली, मुझे कन्वर्जन मिली और उस पर गूगल ने मुझे चार्ज किया। और अगर मुझे सिर्फ इंप्रेशंस मिले तो गूगल ने मुझे चार्ज नहीं किया। साल के दौरान सुबह से लेकर शाम तक मेरा ऐड चलता है और पता लगता है भाई 600 इंप्रेशंस, मेरे 600 दफ़ा मेरा ऐड नज़र आ रहा है, कोई क्लिक नहीं कर रहा। वैसे ऐसे होगा तो नहीं, क्योंकि एक बंदे ने कीवर्ड लिखा है और कीवर्ड लिखने के बाद जो चीज़ पहले नंबर पर आ रही है उसे क्लिक तो करेगा ना, बहुत कम चांसेस हैं कि क्लिक्स ना हो उसके ऊपर। तो जब उस पर क्लिक्स होने शुरू हो जाएंगे तो हमें चार्ज होगा, लेकिन सिर्फ इंप्रेशन पर सर्च ऐड चार्ज नहीं होता। ये वाला जो ऐड है इसको हम बोलते हैं सर्च ऐड। क्यों सर्च ऐड बोलते हैं? क्योंकि ये सर्च इंजन पर चल रहा है। देखिए ऐड यूट्यूब पे भी आता है, ऐड वेबसाइट्स पर भी आता है, वो सर्च ऐड नहीं है। जो वेबसाइट पर तस्वीर नज़र आ रही है आपको, इमेज नज़र आ रहा है, उसे हम बोलते हैं डिस्प्ले ऐड। जो यूट्यूब के ऊपर वीडियो आती है जिस पे लिखा होता है 5 सेकंड के बाद स्किप हो जाएगी, वो वीडियो ऐड होता है। लेकिन जो सर्च इंजन पर ऐड नज़र आ रहा है, ये कौन सा ऐड है? ये सर्च ऐड है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, इसमें पेमेंट मेथड भी इंक्लूड है, आपको पेमेंट मेथड भी ऐड करना पड़ेगा। अब हमें ये भी समझना चाहिए कि भाई पेमेंट मेथड कौन सा होना चाहिए। पेमेंट मेथड किसी भी बैंक का होना चाहिए, वो वीज़ा भी हो सकता है, वो मास्टर कार्ड भी हो सकता है, वो क्रेडिट कार्ड, वो डेबिट कार्ड, मतलब जितने भी तरह के कार्ड हैं वो सारे कार्ड होंगे। इसके अलावा एक कार्ड और होता है जिसको हम बोलते हैं वर्चुअल कार्ड। कुछ बैंक्स हैं जो हमें वर्चुअल कार्ड का ऑप्शन देते हैं कि भाई आप वर्चुअल कार्ड बना लो। वर्चुअल कार्ड होता क्या है बेसिकली, पहले ये समझ लें कि हम किसको कहते हैं कि ये वर्चुअल कार्ड है। एक तो फिजिकल कार्ड है जो आप एटीएम मशीन में भी लगा देते हैं जाकर। वर्चुअल कार्ड जो है वो एटीएम मशीन में नहीं लगता, बल्कि वर्चुअल कार्ड एक सर्विस है जो आपको बैंक प्रोवाइड करता है, और एक कार्ड की तरह की कोई चीज़ हमारी बन जाएगी। जैसा कार्ड होता है उसके ऊपर आपका नाम लिखा होता है, उसके ऊपर एक नंबर होता है, उसके ऊपर एक एक्सपायरी पीरियड होता है, ठीक है ना, और एक कोड होता है बैक साइड पर। बिल्कुल इसी तरह जब हम वर्चुअल कार्ड बनाएंगे तो वो उन्होंने बेसिकली ऑप्शन रखी हुई है ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए कि अगर आप ऑनलाइन पे, मिसाल के तौर पर किसी का एक वीज़ा कार्ड है और उस वीज़ा कार्ड में 200,000 300,000 इतने सारे पैसे पड़े हुए हैं और साथ में वो गूगल ऐड भी चलाना चाहता है। अब वो जो उसका गूगल ऐड का बजट है ना वो 5,000 का फॉर एग्जाम्पल, लेकिन उसके कार्ड में तो बहुत पेमेंट है ना। अगर वो अपना एक्चुअल कार्ड गूगल पर जाकर ऐड करेगा तो रिस्क फैक्टर बढ़ जाएगा कि भाई उसका कार्ड मिसयूज़ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल उसका गूगल ऐड अकाउंट हैक हो जाता है या उसका जीमेल हैक हो जाता है, कोई भी बंदा उसके जीमेल से
गूगल ऐड में पहुंचेगा। जो गूगल ऐड में पहुंचेगा इसका मतलब क्या होगा कि उसके एटीएम तक पहुंच गया, वो वहां से गूगल एड्स भी रन कर सकते हैं, अपनी ऐड भी चला सकता है उस अकाउंट से, पैसों को कंज्यूम कर सकता है। तो इसलिए हम रिकमेंड करते हैं कि भाई वर्चुअल कार्ड को यूज़ करो, वो ज़्यादा सिक्योर और ज़्यादा सेफ है। उसका क्या फ़ायदा है कि भाई मेरे अकाउंट में 50,000 पड़ा हुआ है, लेकिन मैंने ऐड 3,000 का चलाना सिर्फ। तो मैंने क्या किया कि अपने वर्चुअल कार्ड एक क्रिएट किया और वर्चुअल कार्ड में से 3,000 ऐड कर लिया। अब मेरे कार्ड में पड़ा ही 3,000 रुपया हुआ। अब ये सर्विस आपको बैंक देता है और मोबाइल बैंकिंग के थ्रू देता है। मोबाइल बैंकिंग का क्या मतलब कि भाई मोबाइल ऐप में आपका जो बैंक आ रहा होता है वहाँ पर जाऊँगा, मैं अपने अकाउंट को लॉगिन करूँगा, वहाँ पर जाकर वर्चुअल कार्ड क्रिएट करूँगा। वो मुझसे पूछेगा भाई कैसा वर्चुअल कार्ड बनाना है। वर्चुअल कार्ड जो होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं। एक वर्चुअल कार्ड हम बोलते हैं वंस लोडेबल और एक वर्चुअल कार्ड होता है जो रीलोडेबल। जैसे मैंने उसमें 3,000 ऐड किया, 3,000 कंज्यूम किया, बात खत्म हो गई। अब मैंने एक और ऐड चलाना है 3,000 रुपये का, फिर मैंने दोबारा उसमें 3,000 ऐड किया। ये वाला जो कार्ड होता है इसको हम बोलते हैं रीलोडेबल कार्ड। इनके जो सर्विस चार्जेस होते हैं वो बहुत नॉमिनल से होते हैं, अबाउट 200 to 300 के बीच में एक वर्चुअल कार्ड बनाने के चार्जेस होते हैं। और ये चार्जेस वंस होते हैं, यानी फॉर एग्जांपल आपने रीलोडेबल कार्ड बनाया तो आपने ये चार्जेस कितनी दफ़ा देने हैं? एक दफ़ा। मतलब बार बार आप पैसे डाल रहे हो ना, लेकिन बार बार पैसे डालने से आपके पैसे नहीं कट रहे, सर्विस चार्जेस आपके वंस कट रहे हैं। और ये जो कार्ड्स होते हैं इनकी वैलिडिटी होती है, जो इनका लाइफ टाइम होता है, इनका लाइफ टाइम होता है 6 मंथ्स। आमतौर पर जो आपका कार्ड होता है उसका लाइफ टाइम होता है 1 ईयर। ये वाला जो कार्ड होता है इसका जो लाइफ टाइम है वो 6 मंथ्स है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने अगर 3,000 रुपये से एक वर्चुअल कार्ड क्रिएट किया और 6 महीने तक मैंने उसे यूज़ भी नहीं किया, इसमें वो एक्सपायर हो गया, तो ऐसा नहीं होगा कि मेरे वर्चुअल कार्ड के पैसे ट्रांसफ़र होकर मेरे मेन कार्ड में आ जाएंगे, वो पैसे भी आपके ज़ाया हो जाएंगे। तो हमें उस पैसों को कंज्यूम करना है, यानी हम वर्चुअल कार्ड सिर्फ उसी वक्त बनाएं जब हमें गारंटी हो कि भाई 6 महीनों में हम इसको कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि अगर नहीं कंज्यूम करेंगे तो पैसे आपके ज़ाया हो जाएंगे। तो अब आपको आई होप के वर्चुअल कार्ड का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। जैज़ कैश, इजी पैसा, ऐसा कोई भी पेमेंट मेथड, और एक वो नया क्या नाम है उसका, कोई इनका ही है, जैज़ वालों का ही है कुछ नया पे के इस तरह का कोई नाम है, वो कोई रिलायबल मेथड नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं कहता किसी को कि आप इसको यूज़ करो, ठीक है। आप हमेशा रिलायबल मेथड यूज़ करें बैंक्स के, जो चलने वाले मेथड हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसे मेथड्स के ऊपर आपके अकाउंट हैक भी हो सकते हैं और आपके पैसे जो हैं वो मिसयूज़ हो सकते हैं। तो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया वर्चुअल कार्ड का। अब हमने ये कहा था कि भाई आपका जो अकाउंट बनता है, ऐड जो चलता है पैसों से चलेगा। फेसबुक पे जब हमने ऐड चलाया था कि नहीं था चलाया? नहीं चलाया। फेसबुक में मिनिमम जो आपसे पेमेंट लेता है वो लेता है $1। $1 से कम पर आप एडवर्टाइज नहीं कर सकते कम से कम। और इसी तरीके से यहाँ पर भी जो हम एडवर्टाइज करेंगे वो $1 से करेंगे, लेकिन ये जो मिनिमम अमाउंट एक्सेप्ट करेगा दैट इज इक्वल टू 600, यानी 600 रुपये से कम ये पैसे एक्सेप्ट नहीं करता। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके क्रेडिट कार्ड में भी 600 होने चाहिए कम से कम। मतलब मैं पेमेंट मेथड ऐड कर रहा हूँ और उसमें 600 से कम रुपए हैं, तो मेरा पेमेंट मेथड ऐड नहीं होगा। कम से कम 600 रुपयों से ही हमारा पेमेंट मेथड ऐड होता है, ठीक है। ये भी बात हो गई हमारी, वर्चुअल कार्ड की भी बात हो गई हमारी। अब एड्स हमारे पास, मैंने क्या कहा था, 3 तरह के एड्स हैं, सर्च एड्स, डिस्प्ले एड्स और वीडियो एड। और यही 3 एड्स हैं जो हम लोगों ने बनाने हैं। इससे पहले का एक कॉन्सेप्ट हमने समझना, एसईओ आपने सीखी है, इसका मतलब है ये सारी स्लाइड आपको आती है, याद है ना, शॉर्ट कीवर्ड, लॉन्ग कीवर्ड। लेकिन इसके अंदर एक टॉपिक था जो मैंने छोड़ा था, आपको याद होगा, तो मैंने कहा था कि भाई ये गूगल एड्स है, उधर क्या ये नीचे है, नीचे कभी ऊपर कभी नीचे, इसके नीचे ये कीवर्ड मैच। ये जो कीवर्ड मैच है ना, ये एसईओ के लिए नहीं है, ये कीवर्ड मैच टाइप जो है ये प्योरली गूगल एड्स के लिए है। अब ये कीवर्ड मैच टाइप का मतलब क्या है, क्योंकि जो एसईओ थी उसमें तो हम ये कहने लगे हुए थे कि कीवर्ड फिक्स किस्म के कीवर्ड्स हैं हमारे, लेकिन हम ये कहते हैं कि अब गूगल क्या कह रहा है, इंटेंट के ऊपर भी काम करता है कि भाई उस कीवर्ड के अंदर से जो मीनिंग निकल रहा है, अगर उस मीनिंग को कोई बंदा अपनी सर्च क्यूरी में ऐड करता है तो उसके ऐड को भी, उसकी
वेबसाइट को भी वो दिखा देता है। मिसाल के तौर पर जैसे मैं कहता हूँ एक बंदे ने लिखा सोफ़ा क्लीनिंग और एक बंदे ने लिखा सोफ़ा सफाई, ठीक है, तो मतलब दोनों का एक ही है ना, एक ने ज़रा उर्दू में लिख दिया और एक ने इंग्लिश में लिख दिया, तो गूगल को जो समझ में आ गया वो दोनों पर एक ही कीवर्ड को ट्रिगर कर देगा। यानी आपकी इंटेंट से भी, एक बंदे ने लिखा बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर, एक बंदे ने लिखा बेस्ट कंप्यूटर कोर्सेज इन लाहौर, एक बंदे ने लिखा बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन लाहौर, तो सबका मतलब एक ही निकल रहा है ना, डिजिटल मार्केटिंग भी तो कंप्यूटर कोर्स ही है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इंटेंट को गूगल अब देखना शुरू हो गया होगा। अब आगे क्या लिखा होगा ये जरा देखते हैं कि मैच टाइप्स का क्या मतलब है। जब हम गूगल ऐड बनाते हैं तो गूगल ऐड में होता क्या है, असल में एक यूज़र है जो एक सर्च क्यूरी लिखता है और गूगल उसकी सर्च क्यूरी को चेक करता है और वो ये देखता है कि ये जो सर्च क्यूरी इसने लिखी है ये वाली सर्च क्यूरी किसके कीवर्ड में शामिल है, जिसके कीवर्ड में उसकी सर्च क्यूरी शामिल होती है वो उसके ऐड को ट्रिगर करता है और दिखा देता है। यानी ये उसका मैकेनिज्म है एड्स को दिखाने का। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने कहा कि उसको देखता है और उसमें जिसमें भी होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो एग्जैक्ट मैच नहीं करता बल्कि कोई एक वर्ड भी मैच हो जाए तो वो कर देता है। तो ये बेसिकली हम जो अब अंडरस्टैंडिंग करने लगे हैं ये मैच अंडरस्टैंडिंग करने लगे हैं कि सर्च क्यूरीज कि वो मैच करना है अपने कीवर्ड्स के साथ। मिसाल के तौर पर मेरा एक ऐड चल रहा है कीवर्ड के ऊपर, उसका मेरा कीवर्ड है कारपेट वॉशिंग सर्विसेज इन लाहौर, ये मेरा कीवर्ड है। अब इसको गूगल कैसे देख रहा है वो देखते हैं। गूगल इनको देखता है तीन तरीकों से। एक पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, ब्रॉड मैच, एक पे लिखा हुआ आ रहा है फ्रेज मैच और एक पे लिखा हुआ आ रहा है एग्जैक्ट मैच। ये बेसिकली तीन मैचेस हैं हमारे पास। ब्रॉड मैच नाम से ही अंदाजा हो रहा है, इसमें आ जाते हैं, इसमें मैंने वही बात की हुई है। ब्रॉड मैच नाम से ही अंदाजा हो रहा है मतलब मैंने लिखा एमडी कैट प्रिपरेशन इन लाहौर, चलिए ये मैंने कहा ये मेरा कीवर्ड है और ये ब्रॉड मैच में लिखा गया है, मैंने ऐसे लिखा, इसका मतलब है ये ब्रॉड मैच में। अब अगर मैं ये देखूं तो इसके अंदर कितने वर्ड्स हैं, एक एमडी कैट है, एक प्रिपरेशन है और एक इन लाहौर है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर कोई बंदा ये लिखता है कि बेस्ट कंप्यूटर कोर्सेज इन लाहौर, तो ब्रॉड था ना, इन लाहौर तो इसमें भी है, तो गूगल क्या करेगा, इस ऐड को ट्रिगर कर देगा क्योंकि गलत हो गया। उसके बाद क्या लिखा हुआ आ रहा है, प्रिपरेशन। अब एक बंदा लिखता है आइल्स प्रिपरेशन, फिर एक वर्ड ट्रिगर कर गया, इसका मतलब क्या हुआ कि ब्रॉड के साथ बहुत गलत ट्रिगर होने लगा हुआ है, यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़्यादा चांसेस हैं कि गलत लीड्स जनरेट होंगी अगर हमने इसको ब्रॉड रखा हुआ है। इसका हल क्या है, अब इसका हल भी देखते हैं। इसका हल क्या है, अब इस तरह होगा क्या, इस तरह सर्च क्यूरीज तो बहुत ज़्यादा आएंगी। मिसाल के तौर पर एक बंदे ने, सोफे वाले ने ऐड चलाया हुआ था या एमडी कैट वालों ने जो ऐड चलाया था, सर्च क्यूरीज तो बड़ी आएंगी, लेकिन शाम को सर पकड़ के भी बैठ जाएंगे कि भाई 3000 रुपया लग गया है लेकिन एक भी काम का फ़ोन नहीं आया, सारे इररेलेवेंट फ़ोन आए हमें जो कि हम सर्विसेज दे ही नहीं देते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम ये कह रहे हैं कि ब्रॉड मैच ठीक नहीं है, ब्रॉड मैच को हमें बहुत ज़्यादा कंसिडर नहीं करना चाहिए। हालांकि सर्च क्यूरीज इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़्यादा है लेकिन रेलिवेंसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कम है इसमें। अच्छा, अब दूसरी मैच कौन सी है, दूसरी मैच को वो बोलता है, इसी को अगर मैं यूँ कर दूँ, डबल कोट्स लगाऊं, ये डबल कोट लगाए और ये डबल कोट लगाए, ये मैंने सिंबल लगाया हुआ है, कोई टैग शैग नहीं है, हाँ HTML टैग नहीं समझना है इसको, ये वैसे ही मैंने सिंबल के तौर पर सेपरेट करने के लिए लगाया हुआ है। अब मैंने लिख दिया डबल कोट्स के अंदर एमडी कैट प्रिपरेशन इन लाहौर। अब इसका मतलब क्या है, इसका ये मतलब है कि ये बन गया फ्रेज मैच, कि भाई इस फ्रेज को मैच करो। इसको अगर हम ये कहें तो ये थोड़ा सा बेहतर है उससे, मगर ये भी गलत ट्रिगर होगा, ये भी सही ट्रिगर नहीं होगा, ये फ्रेजेस को भी मैच करेगा दूसरे फ्रेजेस के साथ। मतलब अगर मैं ब्रॉड को और फ्रेज मैच को कंसीडर करूं तो फ्रेज ब्रॉड से बेहतर है लेकिन फ्रेज ही बेहतर नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद तीसरा जो मैच आता है हमारे पास वो आता है एग्जैक्ट मैच। नहीं, फ्रेज में ना वो फ्रेज को भी सही समझेगा तो नहीं, फ्रेज क्या है उसके लिए, फ्रेज ऐसा तो नहीं कोई इंग्लिश का सेंटेंस किसी ने लिखा हुआ है कि भाई ये फुल स्टॉप आ गया तो यहाँ पे आकर रोक देना है, वो भी इसको भी ब्रॉड की तरह ही समझ रहा है, इस पर भी गलत ट्रिगर होंगे हमारे, इसलिए हम इस पर भी ऐड नहीं चलाते हैं, फ्रेज मैच पे भी ऐड नहीं चलाते हैं। तीसरे नंबर पर क्या चीज़ आ गई है, मैंने डबल कोट्स नहीं लगाए, मैंने ये ब्रैकेट लगा दिया। मैंने आपको सिंबल भी बता रहा हूँ जो गूगल ऐड अंडरस्टैंड करता है। जब मैं कीवर्ड ऐड करूँगा तो आपको पता लगेगा ये मैं कहाँ ऐड कर रहा हूँ। जब मैंने देखें एसईओ में ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे हम,
एसईओ में ऐसी कोई बात नहीं कर रहे थे, ठीक है ना, क्योंकि एसईओ के लिए गूगल कोई हमारी खास हमारे हेल्प नहीं कर रहा था। गूगल ने सिर्फ हमें स्टैंडर्ड्स बताए थे और कहता था भाई जो स्टैंडर्ड पूरे करेगा मैं उसको कर दूंगा। यहाँ पर गूगल असिस्ट कर रहा है, क्योंकि पैसे ले रहा है, गूगल कहता है मैं आपको नुमाया करके दिखाऊंगा। अब क्या हुआ, मैंने ये वाली ब्रैकेट लगा दी, अब ये बन गया एग्जैक्ट मैच। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ एमडी कैट प्रिपरेशन इन लाहौर लिखेगा तो ही मेरा ऐड ट्रिगर करेगा। अब इसमें क्या होगा, इसमें सर्चेस कम हो जाएंगी काफ़ी, मगर इसमें कन्वर्जन रेट काफ़ी ज़्यादा होगा, क्योंकि जो बंदा ये लिखेगा वो कन्वर्ट होने वाला ही होगा, यानी वो मुझसे परचेज करने वाला ही आएगा। मैं जो ऐड चलाता हूँ, मैं वाले जो ऐड चलाता हूँ, मैं इस तरह चलाता हूँ, हमेशा एग्जैक्ट मैच के साथ चलाता हूँ। और कभी ट्राई करना हो तो फ्रेज को ट्राई करता हूँ, लेकिन उससे गलत ट्रिगर होते हैं। मुझे क्लाइंट की कॉल भी आती है कि भाई मुझे ये फ़ोन आ रहा है जो कि हम सर्विसेज प्रोवाइड ही नहीं कर रहे हैं, तो फिर मैं उसको हटा देता हूँ और उसको भी मैं क्या बना देता हूँ, एग्जैक्ट मैच बना देता हूँ। तो ये हमें 3 चीज़ें समझ में आ गई कि भाई ब्रॉड सर्चिंग करने के, यानी हमने ऐड चलाने हैं तो ब्रॉड को क्या इस्तेमाल करना चाहिए, फ्रेज को क्या इस्तेमाल करना चाहिए, एग्जैक्ट को क्या इस्तेमाल करना चाहिए। अब क्या हो रहा है, अब जब मेरा ऐड चला तो अब मुझे पता लगा कि मेरे कुछ ऐसे वर्ड्स थे जो ब्रॉड में जाके एक्स्ट्रा वर्ड साथ अटैच कर रहा था और मेरा कीवर्ड बना रहे थे, और अगर मैं उसको रोकूंगा नहीं तो मेरे कीवर्ड और ज़्यादा तादाद में बुरे बनने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अब मुझे रोकना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर अब ये मेरा ब्रॉड था, मैं कहता हूँ ये मेरा ब्रॉड था, इसको मैं ज़रा हटा दूँ, इसके मैं कहता हूँ ये मेरा ब्रॉड है, और एक यूज़र आता है और वो लिखता है, चलो ये लिखा उसने, अब इसमें 2 वर्ड तो मेरे ही है ना, लेकिन एक वर्ड फ्री ऐड हो गया बीच में। अब हम लोग फ्री तैयारी नहीं करवा रहे, हम पैसे लेके तैयारी करवा रहे हैं, लेकिन फ्री एमडी कैट के ऊपर कोई 10-15 क्यूरीज जनरेट हो गई आज हमें, तो गलत भी हो गया, हमने उनको नो भी करना है, पैसे लगा रहे हैं, रेपुटेशन भी खराब हो रही है कि भाई उसने कहना है कि भाई मैंने तो फ्री लिखा था तो आपका आया था, तो आप कह रहे हो हम नहीं करवा रहे, तो फिर आपने आपकी ऊपर उसे क्या पता गूगल ऐड क्या होता है, उसने तो ये कहना है कि फिर आपने वेबसाइट पे लिखा क्यों हुआ है, उसने तो मैं ये कहना है कि आपने अपनी वेबसाइट पे क्यों लिखा हुआ जब फ्री नहीं करा रहे। इसका मतलब क्या हुआ कि अब मुझे इस पूरे सेंटेंस में से किसको निकालना है, फ्री को निकालना है, और मैंने इसको कंट्रोल करना है कि भाई फ्री कहीं पर भी आए तो मेरा ऐड नहीं चलना चाहिए, कहीं पर भी फ्री आ जाए। अब इसका मतलब क्या हुआ, फिर दोबारा से यही स्टोरी शुरू होगी। अच्छा, अब मैं कहता हूँ कीवर्ड जो होते हैं ना, हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं, एक को हम बोलते हैं पॉजिटिव कीवर्ड और एक को हम बोलते हैं नेगेटिव कीवर्ड। आपका जो कीवर्ड है वो पॉजिटिव कीवर्ड है, हमें उसे पॉजिटिव कीवर्ड लिखने की जरूरत नहीं है और किसी को कहने की भी जरूरत नहीं है कि आपका अपना जो कीवर्ड है जिसके ऊपर आप रैंक होना चाह रहे हैं वो क्या है, वो सब के सब पॉजिटिव कीवर्ड है। नेगेटिव कीवर्ड्स कौन से हैं, नेगेटिव कीवर्ड्स वो हैं जिनके अगेंस्ट आप नजर आ रहे हैं मगर वो आपके कीवर्ड्स नहीं है। जैसे अभी मैंने कहा कि फ्री जो है मेरा कीवर्ड नहीं है, लेकिन इसके अगेंस्ट में नजर आना शुरू हो गया इस ऐड की वजह से। तो अब मैंने क्या किया, मैंने कहा भाई इस फ्री को कर दो, क्या करूंगा इसको मैं, नेगेटिव। अभी देखेंगे, ये भी आपको साइंस समझा रहा हूँ, अभी हम इसको प्रैक्टिकल देखेंगे कि पॉजिटिव कैसे करते हैं, नेगेटिव कैसे करते हैं। मैं कह रहा हूँ भाई इसको कर दो नेगेटिव, वो कह रहा है इट्स ओके मैं नेगेटिव कर देता हूँ। जैसे हम कीवर्ड्स को पॉजिटिव कर रहे थे तो हम उस वक्त भी प्लान बना रहे थे कि कैसे पॉजिटिव करेंगे, क्या ब्रॉड करेंगे, क्या फ्रेज करेंगे, कि क्या एग्जैक्ट करेंगे। तो जब हम कीवर्ड को नेगेटिव कर रहे हैं तो फिर हमें ये बताना पड़ेगा ना कि भाई ये नेगेटिव ब्रॉड के साथ करने हैं, फ्रेज के साथ करने हैं कि एग्जैक्ट करना है। अब हमें आपका क्या ख्याल है, पॉजिटिव के लिए तो हमारी क्या साइंस थी, पॉजिटिव करने के लिए हमारी साइंस थी कि एग्जैक्ट के साथ ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। नेगेटिव के लिए हमारी क्या साइंस होनी चाहिए, ब्रॉड होनी चाहिए, कभी भी एग्जैक्ट नहीं होनी चाहिए। हाँ, अब मैं ये कहता हूँ कि भाई ये फ्री जो है ना, किसी भी कॉम्बिनेशन के साथ कोई फ्री लिखे तो मेरा ऐड ट्रिगर नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब मैं फ्री को टारगेट करूंगा एज ए नेगेटिव तो मैं सिर्फ क्या कर दूंगा, फ्री, और इसे कह दूंगा भाई इसको क्या कर दो, ब्रॉड। मतलब जितने भी आपके कीवर्ड्स नेगेटिव होने वाले हैं उन सब को मैंने क्या कर देना है, ब्रॉड, ताकि जल्दी से वो लोग वो कीवर्ड एज ए नेगेटिव कीवर्ड्स कंसीडर होना शुरू हो जाए। क्योंकि अगर मैं उसको फ्रेज करूंगा तो कोई ऑप्शन बच जाएगा, अगर मैं उसे एग्जैक्ट करूंगा फिर तो बहुत ही लिमिटेड हो जाएगा, लेकिन जब मैं उसको ब्रॉड करूंगा तो वो किसी भी कॉम्बिनेशन के साथ आएगा तो वो ट्रिगर नहीं करेगा, क्योंकि मैंने ये डिसाइड किया हुआ है कि भाई फ्री तो मैं कुछ नहीं करवा रहा, मैं जो कुछ भी करवा रहा हूँ, जो सर्विसेज दे रहा हूँ, जो कोर्सेज सेल कर रहा हूँ, सब पेड है। ठीक है, समझ में आ गई बात की। तो
ये तो हमने एक थोड़ी देर पहले लॉजिक समझी कि इनकी लॉजिक क्या है और हमने इनको चलाना कैसे। अब जरा इधर आते हैं और आज मैं आपको इसके लिए आपने क्या करना है, एक और काम करना है। आप लोगों ने गूगल ऐड का एप्लीकेशन भी इंस्टॉल किया। गूगल ऐड का जो एप्लीकेशन है उसका नाम है गूगल एड्स। मेरे पास बिल्कुल ऐसा ही आइकॉन है जैसा आप गूगल पर देख रहे होते हो, ये वाला आइकॉन गूगल ऐड लिख रहे हैं तो ये मोबाइल आपके पास ऐड हो जाएगा, ठीक है। और मोबाइल से हम जितने अच्छे एनालिसिस करते हैं ना, इतने अच्छे एनालिसिस डेस्कटॉप से करने के लिए मुझे बार बार टैब्स चेंज करने पड़ते हैं, लेकिन मोबाइल से हम बहुत इजीली कर सकते हैं। अभी मैं मोबाइल से गूगल ऐड को खोल रहा हूँ। अब देखिए जरा, ये मेरे पास ये गूगल ऐड खुला हुआ है। इस वक्त जो मेरा गूगल ऐड चल रहा है इस तरह का, ठीक है। और इस पर मैसेज आ रहा है 39 इंप्रेशन करके मैं और एक क्लिक हुआ। इसका क्या मतलब कि 39 टाइम की ऐड नजर आया होगा। 39 टाइम ऐड नजर आने का मतलब ये कि बहुत कम इंप्रेशन है। तो आपको क्या समझ में आता है? ठीक है, नहीं तुरंत समझ में आता है। एक बिल्कुल ठीक है कि एक साइड के साथ चल रही है ज़्यादा, और दूसरी समझ में चीज़ आती है कि कहीं बजट कम है, बजट ज़्यादा ये रखा हुआ है, बजट कम रखा हुआ है, और दूसरा कीवर्ड्स को हम एग्जैक्टली कर सकते हैं। जब उसके बाद आगे क्या आ रहा है, रेट आ रहा है कि इसको एक क्लिक हुआ है ना, वो बता रहा है कि एक क्लिक आपको कितने का पड़ा हुआ है, 86 रुपये। अब ये सिर्फ आज का एनालिसिस दिखा रहा है। अब मैंने ये टुडे लिखा हुआ था, जहाँ पे वहाँ पे क्लिक किया और वहाँ से मैं चला गया 20 डेज। अभी 30 डेज के एनालिसिस आ गया। अब एनालिसिस बिल्कुल चेंज हो गए। अब वो मुझे बता रहा है कि 30 डेज में ये ऐड कैसा चल रहा है, ठीक है। अब अगर हम इसको देखें तो इस पे लिखा हुआ है इंप्रेशंस 1.17K, ठीक है। तो कितने इंप्रेशन आ रहे हैं? 1.17K। अबाउट 1200 इंप्रेशन आ रहे हैं और उसके अगेंस्ट क्लिक्स कितने आ रहे हैं? 82 क्लिक्स आ रहे हैं। और अगर मैं इसकी एवरेज, ये सब कुछ यहाँ पे नजर आने लगा है, और इसकी जो एवरेज प्राइस भी नजर आने लगी हुई है पर क्लिक की, वो कह रहा है भाई 63 आपको एवरेज आ रही है। कॉस्ट भी इसमें बता दी कितनी आ रही है कि आपने तकरीबन 5200 रुपये इस ऐड पे 30 दिनों में लगाए हैं। अब इसके आगे एक मेन्यू बना हुआ है, मेन्यू सा बना हुआ है। मैं इस मेन्यू पर क्लिक करता हूँ, देखिए क्या हुआ, वो कॉलम आगे मजीद कॉलम नजर आने शुरू हो गए ना। क्या करें, समझाएगा अपनी लैंग्वेज में बना मैसेज कर देना, मुझे समझ में नहीं आया उसने कहा क्या था। अब मैं यहाँ से एक कॉलम ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है। उसमें लिखा हुआ है एवरेज CTR। देखिए CTR लिखा हुआ है, CTR स्टैंड्स फॉर क्लिक थ्रू रेट। अब क्लिक थ्रू रेट का मतलब क्या होता है? मतलब एक क्वांटिटी, एक तादाद है इंप्रेशंस की और एक तादाद है क्लिक्स की। मैं देखना चाह रहा हूँ कि विभिन्न क्लिक्स किस रेशियो के साथ हों। देखते हैं क्लिक थ्रू रेट क्या है। क्या क्लिक थ्रू रेट आ रहा है? 7% इज फाइन। मतलब ये क्लिक थ्रू रेट अगर आप एग्जैक्ट मैच के साथ चल रहे हो, ये क्लिक थ्रू रेट बहुत अच्छा है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं ब्रॉड मैच के साथ चल रहा होता तो हो सकता है मेरा क्लिक थ्रू रेट 25% होता, 30% होता, लेकिन वो अच्छा क्लिक थ्रू रेट नहीं है। मतलब इतना ज़्यादा अच्छा क्लिक थ्रू रेट कभी भी नहीं आपको आ सकता कि आप इतने ऐड कर रहे हैं और इतना अच्छा क्लिक थ्रू रेट है। तो ये क्लिक थ्रू रेट कम आ रहा है, लेकिन इस पर कन्वर्जन हमने ज़्यादा मिल रही है। और ये ऐड सारे के सारे कॉल ऐड है, हमने कॉल ऐड बनाए हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि कॉल इसी तरह से इसको दबाते हैं, कॉल होता है। अब ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, आपको बताओ कि इसने मोबाइल से कैसे मैनेज होना है। अब मैं ड्रैग करता हुआ नीचे आ रहा हूँ, देखिए क्या लिखा हुआ, फिर ड्रैग किया मैंने सर्चेस। अब मुझे बताना है कि भैया आपने सर्च क्या किया, या यही बात कर रहे थे ना कि भाई मुझे पता कैसे लगेगा कि गलत सर्चेस हुई है। तो यहाँ पर सर्चेस आ रही है, यहाँ पर मैं आपको पढ़ती करता हूँ, लिखा हुआ सोफा क्लीनिंग सर्विसेज, सोफा क्लीनिंग, सोफा क्लीनर। ये क्या है? ये वो लोग हैं जो सर्च कर रहे हैं और उसके अगेंस्ट मेरा ऐड ट्रिगर कर रहा है। अब मैं अगर मैं देखना चाहूँ तो मेरे को गलत ऐड क्लिक तो नहीं हुआ मेरा, क्योंकि आपको पता तो कुछ गलत हुआ होगा। अब जैसे क्या है क्लीनर, अब मुझे नहीं समझ आ रही है क्लीनर में क्या होगा। क्लीनर को दबा दो जरा,
देखिए क्या लिखा हुआ है 11 इंप्रेशन। तो क्या कह रहा है ये कि भाई इसके ऊपर 11 इंप्रेशन। अभी जो क्लीनर का वर्ड है ना, मैं कहता हूँ अगर बंदा सिर्फ क्लीनर लिखे तो बहुत सारे क्लीनर्स लिख सकता है। मैं कहता हूँ नहीं, इसको मैं नेगेटिव करता हूँ, लेकिन इसके बाद बिल्कुल साइंस छुट्टी होगी तो मैंने डेफिनेशन लिख दिया। पहले मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था मैं इसको ब्रॉड में नेगेटिव करूंगा। इसके बाद मैं नहीं करने लगा, मैंने एकदम अपना माइंडसेट चेंज किया। मैंने कहा अब ये ब्रॉड में नहीं करूंगा। क्यों? अगर मैंने ब्रॉड में किया तो बंदा सोफा क्लीनर लिखेगा तो हो ही जाएगा, कोई बंदा कारपेट क्लीनर लिखेगा हो ही जाएगा, कोई बंदा कर्टेन क्लीनर लिखेगा हो ही जाएगा। मैं कहता हूँ बंदा सिर्फ क्लीनर लिखे ना तो उस पर मेरा ऐड ट्रिगर नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही है वो करना क्या चाह रहा है। ठीक है, अब देखिएगा मैं इसको नेगेटिव कर दूंगा। मैंने इसको प्रेस करके रखा, यहाँ पर दो ऑप्शन नजर आ रहे हैं। क्या ऑप्शन नजर आ रहा है? एक तो इनका वाला कीवर्ड बना लो इसको, ये कीवर्ड नहीं है, ये सर्च क्वेरी है, और इस सर्च क्वेरी पे मेरा ऐड ट्रिगर किया। तो मैंने इसको प्रेस किया और मैंने कहा ऐड नेगेटिव कीवर्ड। देखिए क्या हुआ, क्या हुआ, ऑप्शन आ गए। मैंने कहता है हमें इसको आपने नेगेटिव करना है, फ्रेज के साथ करना है। उसने मुझसे फ्रेज रिकमेंड किया, कहता फ्रेज के साथ करना है, ब्रॉड के साथ करना है, या एग्जैक्ट के साथ करना है। मैं कहता हूं एग्जैक्ट, ताकि अगर कोई बंदा सिर्फ क्लीनर लिखे तो मतलब मेरा ऐड ट्रिगर क्लीनर पे ना करे, मेरा ऐड सोफा क्लीनर पे करे, कारपेट क्लीनर पे करे, मैट्रेस क्लीनर पे करे। लेकिन कोई बंदा क्लीनर लिखता है, क्लीनर तो वैसे क्लीनर वो लिक्विड भी हो सकता है, तो बंदा लिक्विड परचेज करना चाह रहा है क्लीनर। ठीक है, इसलिए मैंने इसको क्या किया, मैं रियल टाइम कर रहा हूँ, क्योंकि ये गलत लग रहा है, वाकई गलत लग रहा है, तो मैंने इसको पकड़ा, एग्जैक्ट किया और इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कल कोई क्लीनर लिखेगा तो मेरा ऐड नहीं चलेगा, सोफा क्लीनर लिखेगा तो चलेगा। इसलिए सोफा क्लीनर मैंने एग्जैक्ट मैच में दिया हुआ है, कारपेट क्लीनर मैंने एग्जैक्ट मैच में दिया हुआ है। और इसके लिए भी जब आपने ऐड चलाने हैं, ठीक है, इसके लिए जब आपने ऐड चलानी होगी तो आपको क्या करना है, कीवर्ड सर्च करनी है। ये आपने किसी का ऐड चलाना है, उसकी कीवर्ड सर्च पे जाओगे, वहां पर दो ऑप्शन आते हैं ना, तो भाई कीवर्ड के साथ कीवर्ड सर्च करोगे या वेबसाइट के साथ करोगे। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि पहली बात तो ये कि अपनी वेबसाइट पे ऐड चला रहे हैं, लेकिन आपने देखना है कि वेबसाइट कीवर्ड फ्रेंडली होनी चाहिए। आपकी वेबसाइट में आपके कीवर्ड्स हो, तो मैं इसको अपनी वेबसाइट दूंगा, वो मुझे कीवर्ड सजेस्ट करेगा, फिर मैं उनमें से कीवर्ड्स फाइनल करूंगा मैंने कौन से करने। अब यहाँ पर अगर मैं बोलूंगा कि ज्यादा कीवर्ड ले लेते हैं तो नुकसान भी ज्यादा ही होगा, क्योंकि हर कीवर्ड पे क्लिक हो जाए, हर कीवर्ड पे क्लिक हो जाना है। अगर आपके लिए कीवर्ड कम है लेकिन आप कहते हो कि कीवर्ड लगा लो, तो इसका मतलब क्या होगा, क्लिक हो गया तो आपको कॉस्ट पड़ जाएगी। तो आपने कीवर्ड की सिलेक्शन एहतियात से करनी है, वो वाले कीवर्ड जो नेचुरली आपके हैं, और आप चाहते हैं कि ऐड पे ये ट्रिगर हो, तो हमें ज्यादा कीवर्ड्स को नहीं लेकर जाना चाहिए ऐड, सिर्फ उन पॉपुलर कीवर्ड्स को लेकर जाना चाहिए, जिसकी वजह से हमारे कंपटीटर्स हमारे सामने आ जाएंगे, ताकि हमारे पैसे निकल जाएंगे। ठीक है, और उस पे नजर दें। ये हमने आज सारी साइंस इसकी पढ़ ली है। ठीक है, तो ये मोबाइल ऐप अब आपने देखा मैं कितना कुछ सारे एनालिसिस मोबाइल से किए हैं। हालांकि मैंने ऐड मोबाइल से नहीं बनाता हूँ, ऐड में डेस्कटॉप से बनाता हूँ, लेकिन उसकी मॉनिटरिंग मैं अपने मोबाइल से कर रहा हूँ। तो ये ऐप आपके पास होना चाहिए। ठीक हो गया, चलो।